हम कोटद्वार की घटना की बात करें तो कोटद्वार में मोहम्मद दीपक और वकील अहमद ये दोनों आमने सामने, क्योंकि जो ये घटना हुई इन दोनों के साथ, तो ये कैसे हुई, क्या हुआ, तो इसकी हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो कि एक जिम ट्रेनर और एक बुजुर्ग दुकानदार की दो अलग अलग पीढ़ियाँ हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, लेकिन ये घटना ने इन दोनों की ज़िंदगी को आमने सामने ला दिया है। कोटद्वार में 26 जनवरी को जो कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों लोग देश भर में चर्चा में बने हुए हैं, जो कि सड़कों से लेकर सोशल मीडिया और थाने से लेकर राजनीतिक बहसों में इस घटना की गूंज, लेकिन शोर शराबे के बीच वे दोनों उस घटना के बाद साथ नहीं दिखे थे। उस घटना ने इन दोनों की ज़िंदगी को अलग अलग तरह से छुआ है, जो दीपक कश्यप, जिन्होंने 26 जनवरी को हस्तक्षेप के दौरान अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, वकील अहमद, जिनकी दुकान बाबा कलेक्शन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इन दोनों की जो भेंट भी ऐसे दिन रही थी जब दीपक का जन्म था, और वो कहते हैं कि जन्मदिन के मौके पर इस पूरे घटनाक्रम के बीच उन्हें वकील अहमद को देखकर सुकून महसूस हुआ। दीपक ने कहा कि उनकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है, वाकई अच्छा लग रहा है। तो ये दीपक की सिर्फ एक दीपक औपचारिक भेंट नहीं थी, यह एक दिन की अधूरी बातचीत को आगे बढ़ाने का एक मौका था। वकील अहमद ने कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे और उनका कहना था घटना के बाद दोनों सहमे हुए थे और इसीलिए मुलाकात नहीं हो पाई। वकील अहमद ने कहा कि जो घटना के बाद से वो मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, तो दोनों आमने सामने हैं और मिले हैं, और वह पल आज भी याद है जिससे मैं गुजरा। मैंने खुद को मोहम्मद दीपक बताया क्योंकि इंसान की पहचान धर्म से तय नहीं होनी चाहिए, यह मोहम्मद दीपक ने कहा। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वाले युवकों की पिटाई, पूरा जो मामला भी उसी दिन का। और 26 जनवरी को वकील अहमद की जो दुकान पर थे, वकील अहमद अपनी दुकान पर थे, वकील अहमद, और उन्होंने बताया कि इस दिन कुछ युवक उनकी दुकान पर आए और दुकान के नाम पर सवाल उठाने लगे। उनका कहना है कि उनकी बात नाम बदलने से शुरू हुई, लेकिन लहजे और दबाव के स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया, और इतना कहना है कि जिनके बेटे स्थिति को समझते हुए दुकान का नाम बदलने के लिए समय मांगा, लेकिन सामने से जल्द बदलाव का दबाव बनाया गया। जो लोग उनकी दुकान पे आए थे वो लोग कह रहे थे, आप ये दुकान का जो नाम है 1-2 दिन में जल्दी चेंज करो, नहीं तो आप अच्छा नहीं होगा। तो इसी दबाव का दबाव बनाया गया और उसकी बातचीत असहज होने हो गई। तो वकील अहमद बताते हैं कि उस समय दीपक वहाँ पहुँचे और उन्हें लगा कि कोई बुजुर्ग दबाव में है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उस दिन के बारे में दीपक बताते हैं कि वहाँ देखा कि सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति है और सामने संख्या में ज़्यादा लोग हैं। दीपक कहते हैं मुझे ठीक नहीं लगा, तो कई युवक एक बुजुर्ग से इस तरह बात कर रहे हैं, यही से उन्होंने हस्तक्षेप किया। वकील अहमद मानते हैं कि उस वक्त भीड़ के बीच कोई और बोलने को तैयार नहीं था। वकील अहमद कहते हैं कि भीड़ जिस तरह आई थी वह अपनी बात मनवाने के लिए भी हद तक जा सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी जो अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि दुकान का जो नाम बदलवाने के लिए। हरिद्वार दीपक का आना सहारे जैसा था। वकील अहमद ने कहा दीपक का आना एक सहारे जैसा था। इस घटना के दौरान दीपक ने उनका नाम पूछा गया। इस घटना के दौरान जब दीपक का नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, और यह बात वहीं खत्म नहीं हुई और यह बात में बहस का हिस्सा बनी। लेकिन दीपक उसे किसी रणनीति के बजाय उस पल की जरूरत मानते थे। उनका कहना है कि समय, माहौल, धर्म और पहचान की ओर जा रहा है। उन्होंने यह जताना चाहा कि इंसानियत किसी एक पहचान की मोहताज नहीं है। दीपक बताते हैं कि वकील अहमद से उनसे पहले कोई नज़दीकी नहीं थी, सिर्फ इतना था कि उन्हें बुजुर्ग मानते थे और रास्ते में दिखने पर अभिवादन कर लेते थे। वकील अहमद के लिए भी यह किसी जान पहचान का मामला नहीं था, और उनके लिए उस पल की बात थी जब किसी बुजुर्ग या किसी बिना कुछ सोचे समझे उनका साथ दिया उन्होंने बुजुर्ग का, और दोनों इस बात पर सहमत दिखे। और वह असामान्य इसलिए बनाया क्योंकि लोग आमतौर पर ऐसे मौके पर चुप रहते हैं। जो समर्थन, डर और आगे का जो रास्ता है, जो वकील अहमद बोलते हैं, उस दिन हालात किस दिशा में जा सकते थे यह सोचना ही बेचैन कर देने वाला है। अगर उस वक्त दीपक वहाँ नहीं होते तो वो बात सिर्फ बहस तक सीमित रहती या नहीं, यह कहना मुश्किल है। यह वकील अहमद ने बोला। और वकील अहमद का कहना है कि जो घटना के बाद दीपक सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और फ़ोन कॉल मिलने आने लगे, लोग उनसे तस्वीरें सब कुछ लेने आना जाना शुरू हो गया है। और दीपक कहते हैं कि उनके कभी नहीं सोचा था कि सामान्य हस्तक्षेप इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि
किया जो उन्हें सही लगा। वकील अहमद इस बात की चिंता है कि अगर मदद करने वाले को ही परेशानी झेलनी पड़े तो लोग आगे आने से डरेंगे। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि इस घटना के कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, और दोनों इस सवाल पर भी बात करते हैं कि आज लोग एक दूसरे के लिए सामने क्यों नहीं आते हैं। जो दीपक का मानना है, अगर आज हम चुप रहते तो कल हमारे बच्चे भी चुप्पी सीखेंगे। वकील अहमद कहते हैं कि इंसानियत किसी एक धर्म की जागीर नहीं है। सपनों का जो भारत है, अगर भविष्य में फिर वैसी ही कोई स्थिति आती है तो अपना रुख नहीं बदलेगा। जिस तरह उस दिन आगे आया था वैसा ही फिर शुरू होगा। मैं ऐसे देश की कल्पना करता हूँ जहाँ लोग अपनी पहचान से पहले इंसान हो, और जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ रहते हैं, साथ चलते हैं और एक दूसरे के साथ सम्मान पेश करते हैं। दीपक का कहना है कि यह कोई साधारण वादा नहीं है बल्कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वो कहते हैं कि अगर भविष्य में उनके सामने फिर वैसी कोई घटना या स्थिति होती है तो मैं यही रुख अपनाऊंगा, और जिस तरह उस दिन वह आगे आए थे वैसे ही मैं फिर आगे आऊँगा। वकील अहमद भी मानते हैं कि उस दिन हालात किस दिशा में जा सकते थे और सोचना भी बेचैन कर देता है, और उनके मुताबिक अगर इस वक्त दीपक वहाँ नहीं होते तो बात सिर्फ बहस या सीमा तक नहीं रहती। यह कहना मुश्किल है। बात धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुँचती है जहाँ सवाल घटना और आगे बढ़कर भविष्य पर टिक जाती है। दोनों के सपनों के भारत पर है। दीपक कहते हैं कि यह ऐसे देश की कल्पना है जहाँ लोग अपनी पहचान से पहले इंसान हो, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ सम्मान पेश करते हैं। वकील अहमद के लिए भारत तस्वीर इससे अलग नहीं है, और उनके शब्दों में एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरे भले के लिए बारे में सोचे बिना ये देखे कि वह कहाँ से आया है। बात के अंत में दीपक कहते हैं कि मुलाकात यही खत्म नहीं होगी। जब भी वह उस रास्ते से गुजरेंगे वकील अहमद से मिलना उनकी प्राथमिकता रहेगी, और कहते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद जिंदगी की सब